अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं मेरे फेसबुक अकाउंट से, जिसका नाम है मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली। मैं एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार और बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट के साथ। और इस इंटरव्यू की सीरीज में बढ़ने की तरफ मैं अपना तारुफ पहले कराते चलूँ। मेरा नाम मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली है। मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में बतौर वाइस प्रिंसिपल काम कर रही हूँ, और रेहान इसके अलावा दो और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बतौर फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ, जिसका नाम है रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप फॉर 2 मंथ्स, और रेहान स्कूल गोल्डन क्लब फॉर सीनियर सिटीजन। और आज जो मेहमान मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, काफ़ी अरसे से बेचारे इंटरव्यू के लिए कह रहे थे, बहुत मातहत के साथ, कि पहले कुछ ऐसी मसरूफियात थी कि मैं कर नहीं पा रही थी। और अभी दोबारा से मैंने कोशिश किया कि मैं दोबारा अपनी इंटरव्यू सीरीज को रिवाइंड कर सकूं, लेकिन फिर मौसम इतना शदीद किस्म का गर्म था कि नहीं हो रहा था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। आज भला खैर हमारा ये इंटरव्यू जो है वो होने जा रहा है, और मेरे साथ जो शख्सियत जिन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र किया, उनके पेशेंस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हसन सेठी ग्राफिक्स वाला मौजूद है। हसन सेठी के बारे में आपको बताते चलूँ तो हसन सेठी को रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन किए हुए हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह से 1 साल हो गया है। और ये रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को इन्होंने इवनिंग शिफ्ट से ज्वाइन किया था, अब आजकल ये मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं हमारे साथ। तो बाकी की कहानी हम हसन सेठी से सुनते हैं, और आइए हसन सेठी को अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन सेठी, कैसे हैं आप और कैसे मिजाज हैं आजकल आपके? वालेकुम सलाम। ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? और मिजाज तो मैं ठीक बिल्कुल ही ठीक हैं। ठाक आजकल एकदम गर्मी मजे में आपके सामने। बहुत ज़्यादा गर्मी है। कभी गर्मी लग रही होती है, या रात को जब सो रहे हो तो फिर उठना भी पड़ जाता है, कभी ठंड लग जाती है। अजीब सा हुआ है। अच्छा, तो मतलब अभी कभी गर्मी कभी सर्दी का मौसम चल रहा है आपकी तरफ, और हालात नहीं, जैसे चले ठीक है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। ये रात को होते हैं तो एक बार एसी चला हो तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे तो फिर लोग बंद इस तरह उठना पड़ता है। और ये बस इस सही। वजह से गर्मी तो आप यहाँ पे तीसरा नंबर पर आ रहा है पाकिस्तान के शहरों में, केलम, गर्मी में। हसन जी जी अपने बारे में बताइएगा कि स्कूलिंग कहाँ तक की है, और रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी का सफर 1 साल का कैसा रहा, क्या कुछ सीख लिया है, और कितना कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं आप अपने बारे में। ओके, स्कूल एजुकेशन मेरी, पहले मैं बीकन में था, फिर मैं सिटी में चला गया। सिटी में तकरीबन मैं बीकन में 4 तक पढ़ा हूँ, फिर सिटी में 5 में आ गया था दशहरी स्कूल में। और वहाँ पे मैं 8 तक पढ़ा हूँ। 9 में चला गया था। और समर वेकेशन आ गई थी, तो समर वेकेशन के दौरान मैं समर वेकेशन के लिए ज्वाइन किया था। तो फिर परमानेंटली ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जब तक 2 महीने थे, अभी छुट्टियों में भी है जहाँ तक, तो उसके भी 2 महीने था। और इससे मैंने क्या क्या सीखी, मुझे वीडियो एडिटिंग में थोड़ी सी महारत हासिल हुई है। और लोगों से डील करनी आ गई है, जिस तरह के हम एक अर्निंग चैनल में सरदौला ने डाला था अर्निंग अकेडमी में के, तो उससे काफ़ी कुछ सीखा कि लोग आपको तरह तरह के मिलेंगे। ये सबसे मेन चीज़ मैंने सीखी है कि लोग तरह तरह के मिलेंगे, फ़ोन करते हैं, एसएमएस करते हैं। तो वो हैप इस तरह से होते हैं, पर आपने उनको किस तरह डील करना है, ये सीखा। ये सबसे बड़ी बात है कि और कॉन्फिडेंस आया। इसके अलावा कैनवा के अंदर मैं थोड़ा बहुत जानता था, इतना मैं कैनवा को डिटेल से नहीं जानता था। कि मुझे ये नहीं पता था, मुझे ये पता था ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए होता है। और मुझे ये नहीं पता था वीडियो एडिटिंग भी उसके अंदर हम कर सकते हैं। इसके अलावा माई पोस्टर वगैरह एक एप्लीकेशन वेबसाइट है, और एक माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर है। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा वो वर्क करता था, यहाँ कैनवा पे ऊपर। तो इस वजह से मैंने हाँ स्कूल ज्वाइन भी किया था। तो ये है। जबरदस्त हसन सेठी, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं तो प्लीज आप ये एयरपॉड्स निकाल दें ताकि हम आपकी आवाज को ज्यादा बेहतर सुन सकें। इससे आपकी आवाज है वो सही से क्लियर नहीं है। अ, आपने बहुत सारी चीजें रेहान स्कूल सिस्टम में सीख ली, एक इंटर्नशिप भी आप कर चुके हैं और अभी दूसरी इंटर्नशिप आप कर रहे हैं। इंटर्नशिप से क्या फायदा होता है, कितना कुछ सीखने को मिलता है, कि कितनी आप जो है वो बाकी स्टूडेंट को रिकमेंड कर दें कि इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए?
मैम मैं 20 मिनट से कर दूँ क्योंकि वो फिर आवाज़ एकदम के लिए बंद हो जाती है यहाँ से मेरे से 2 मिनट लिए तो। मैं सवाल दोहराऊं आपका? जी, मैंने ये पूछा हसन कि आप एक इंटर्नशिप मुकम्मल कर चुके हैं फाइकली भाई के साथ, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये शेयर कीजिएगा। और क्या आप बाकी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि उनको इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसके क्या फायदे हैं, या आपको लगता है कि नहीं इसका कोई फायदा नहीं है, हमें अपने सिर्फ टास्क और अपने जो लेवल बने उस पर फोकस रहना चाहिए? अच्छा, इंटर्नशिप से हमें ये भी फ़ायदा है कि थोड़ा सा हम फ्री रहते हैं और हम पे आपको हमें मसरूफ़ हमेशा रखना चाहिए। अच्छी बात होती है, जो इंसान मसरूफ़ रहता है उसको टाइम का भी नहीं एहसास होता, वक्त भी जल्दी गुजर जाता है, बोर भी नहीं इतना होता। एक तो ये है कि हमें इंटर्नशिप से होता है फ़ायदा भी। दूसरी बात, ये इंटर्नशिप से हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे कि मैं फ़ाइकली के साथ जब की मैंने उसके साथ वीडियो एडिटिंग में उनके साथ महारत हासिल की। जिस तरह के उनकी जो इंटरव्यूज़ थे उनकी रील्स बनाता था मैं। तो उसकी ऐसे एक तो इसलिए हुआ कि मैंने सीखी तो थी पर वर्क नहीं करता था, तो इसके बाद में मुझे वर्क करने को मिल गया, मेरे अंदर और इम्प्रूवमेंट आई कि मैं ये भी चीज़ कर सकता हूँ। और जिस तरह के प्रोफाइल चेकिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगती थी किसी की भी, या अपनी ताकत नीचे जाना, पर वो भी आसानी हुई क्योंकि मैंने रिपोर्ट कार्ड्स बनाए लेवल 1.5 के। इसके अलावा प्रिंसिपल्स के मुझे थोड़ा डर लगता था पहले पहले, सर दौलत की, जिस तरह कि आपकी वो सेस्मी है सेशंस चेक करने थे होते थे मुझे, आपकी प्रोफाइल्स वगैरह पहले पहले डर लगता था, नोन लगाते लगाते फिर डर अब ख़त्म हो गया। ये चीज़ें मैंने सीखी कि आप चेकिंग किस तरह करते हैं फोकसली। ओके। जबरदस्त, इसका मतलब है कि आपने फिर ये चीज सीख ली कि फोकस्ड होके काम कैसे किया जाता है। अच्छा हसन, अब अगर हम ये पूछें कि इस रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी ने एक साल में हसन में क्या चेंज लाया, जो हसन पहले थे उसमें क्या क्वालिटीज नहीं थी, और अब एक साल में कितनी क्वालिटीज है वो पॉलिश हो गई, मतलब आपने कभी उस तरह से उन चीजों को एक्सप्लोर नहीं किया था अपने बारे में? सबसे बड़ी बात, मेरे अंदर गुस्सा कम हो गया है, जो कि बिल्कुल नामुमकिन वाली चीज़ है, अभी भी है पर बहुत ज़्यादा, मतलब कि कह लें 30% कम हो गया मेरे अंदर गुस्सा। और हम्बल रहना आ गया, वरना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले भी आता था, मैं छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था। तो ये हुआ है, कॉन्फिडेंस आया, किसी से बात कर पाता हूँ। पहले ये होता था कि पापा के साथ जाता था किसी बंदे के साथ, या बिज़नेस मीटिंग होती थी या उसमें बैठा होता था, अंकल तो सलाम लेता, मैं सलाम लेते हुए भी शर्माता था। मैं बहुत शाय पर्सन था। हालाँकि मैं होएगा होएगा मुझे नहीं पता किसी का, पर मेरा ये था कि मेरे मामू की शादी तक हुई तो मैं मामी से पूछन मार रहा था, मैं उनके सामने भी नहीं आता था, मिलता था। इतना मैं शाय पर्सन था छोटे होते। तो मुझे इस तरह होता था, शर्माता था लोगों से, लोगों को फेस करना नहीं आता था, पर मैंने अब फेस करना आ गया, लोगों को मैं फेस कर लेता हूँ। और ये चेंजिंग आई है कि बिज़ी बहुत ज़्यादा लाइफ हो गई, पहले थोड़ा-सा टाइम मिल जाता था, अब वो वाला टाइम नहीं मिलता। स्टार्टिंग में मिलता रहा है, रेहान स्कूल में थोड़ी ईज़ी लाइफ रही है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुछ क्लासेस में, कुछ काम में, तो बस अब टाइम नहीं मिलता। और नुकसान की अगर तरफ आएँ तो मेरा फैमिली टाइम कम हो गया है। सैटरडे संडे को वैसे ही दिल नहीं करता, उठता ही लेट हूँ, और फिर मोबाइल, बस दिल नहीं करता एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, फैमिली टाइम तो कम हो गया, ये मोबाइल पे टाइम कितना कम हुआ ये बताओ? रील्स देखने में और शॉर्ट्स देखने में, इसमें कोई टाइम कम हुआ या इसमें और ज्यादा बढ़ गए? इसमें हम कह लें, सही कह लें, मुझे जहाँ मौका मिलता है, मतलब कि मैं काम करके क्लास एंड हुई है तो 10 मिनट टिकटॉक खोल ली, रील्स लगा ली, कुछ लगा लिया, और यही चलता रहता है। मतलब कि जहाँ मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, 5-10 मिनट, तो मैं मोबाइल यूज़ कर लेता हूँ, तो मोबाइल का तो कम नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, मोबाइल यूज करते हुए टिकटॉक पे किसको ज्यादा फॉलो करते हो, किसको ज्यादा देखते हो, कौन ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है, आजकल कौन टिकटॉक अच्छे बना रहे हैं? मुझे एंटरटेनिंग तो नहीं कोई लगता। हाँ, हँसी आती है कुछ लोगों पर,
मैं फ़नी कंटेंट ज़्यादा पसंद करता हूँ, कॉमेडियन, तो इस वजह से ज़्यादातर अगर मैं फ़ॉलो करूँ तो मैं किसी को फ़ॉलो नहीं करता, मैं बस देखता जाता हूँ। अच्छा, कॉमेडी कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगता है, आप कंज्यूम करते हैं, फिर आप खुद इतने लाइवली नेचर के नहीं है, ये क्या बात हुई? आप तो बहुत गुस्से वाले हैं आपके अकॉर्डिंग, और आप बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, फिर तो आपको कॉमेडी अगर अच्छी लगती है फिर तो आपकी एक फन लविंग नेचर होनी चाहिए ना। अच्छी लगती है हँसना, मतलब कि फ्रेश हो जाते हैं, इस ऑटोमेटिक बाय ब्लड मेरे अंदर ये नेचर है गुस्से वाली। कौन ज्यादा घर में गुस्से वाला है, मामा या बाबा? किसके जीन्स है ऐसे? ऐसा हमारे घर में दादा भी गुस्से वाले से, पापा भी, चचा भी, मतलब कि हमारे घर में मेरा भाई, मेरी बहन गुस्से वाले, मतलब कि हम सब भी मतलब कि गुस्से वाले हैं। सही। तो मामा जरा ठंडे मिजाज के, तो भाई मामा की तरफ भी और चले जाओ। मैं थोड़ा सा, थोड़ी मम्मा भी गुस्से वाली थोड़ी सी हैं, पर मतलब हमारी फैमिली की तरह नहीं। अच्छा। अच्छा, हसन, हसन को अभी तक पाकिस्तान कितना एक्सप्लोर कर लिया? आप बहुत सारे टूर्स पे जाते रहते हैं बाबा के साथ बिजनेस में, तो कौन सा शहर जो है अपने जेहलम के अलावा और जो शहर लगता है कि बहुत प्यारा है, ऐसा खूबसूरत शहर हमारा जेहलम होना चाहिए? खूबसूरत की बात करें तो नथिया गली मुझे सबसे खूबसूरत लगती है, इस्लामाबाद, नारायण का गान वाली साइड, थोड़ी नेचर होती है, एक पीसफुल माहौल होता है, आराम से बंदा रहता है। हाँ, अगर फेवरेट शहर की वैसे बात की जाए तो मेरा लाहौर है, क्योंकि लाहौर और गुजरात है, वो दोनों मेरे भाई शहर हैं, और मुझे वहाँ पे ज़्यादातर मेरी ज़्यादातर फैमिली कुछ हैं जेलम के ना, ज़्यादातर लाहौर और गुजरात में ही है ज़्यादातर फैमिली उसमें। सही, जबरदस्त। अच्छा, हसन, माशाल्लाह से अब आपका लेवल वन जो है वो 60-70% कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। अब आप कहाँ देखते हैं खुद को कि लेवल टू में क्या करेंगे? क्या ये ग्राफिक्स वाला ही हसन रहेगा, या हसन को कुछ लग रहा नहीं, मुझे चेंज कर लेना चाहिए, ये वाला जो है मैं इस पे काम नहीं करना चाह रहा? क्या ख्याल अच्छा, है? मैं अपनी वाला भी चेंज करने का सोचता हूँ, कुछ लगाने का सोचता हूँ, कुछ अलग, कुछ अलग मैं सोचता हूँ। पर और ये जो वाला है, ये मिस मोमिना अल्लाह वाला ने लगवाया था मेरा, कोई भी वाला वाली, तो वो उन्होंने जब इवनिंग शिफ्ट में आती थी तो मैं नहीं लगाता था। मैंने तकरीबन 5 से 5 से 6 महीने बाद वाला अपना लगाया है। इतना लंबा टाइम हो गया। पर वो जब आती थी तो उन्होंने फिर लगवाया, तो फिर मैंने लगा दिया, उन्होंने फेसबुक पे भी चेंज करवा दिया। फिर मैंने अपने नाम के साथ ग्राफ़िक्स वाला, क्योंकि ग्राफ़िक्स में थोड़ा-सा मैं था, मुझे लगता था, इंटरेस्ट था ग्राफ़िक्स में, अभी भी है। जी। अब कौन सा डिफरेंट वाला वाला बनना है ये बता दो, कौन सी ऐसी चीज है जो कि अभी तक हमारे हान स्कूल सिस्टम में नहीं हुई और वो हसन को करनी है? मैं डिफरेंट कुछ एडिटर्स की एडिटिंग भी देखता हूँ, कि मैं एनिमेशन एडिटिंग करना चाहता हूँ। मैं ग्राफिक्स में और एडिटिंग में इस तरह करना चाहता हूँ, वीडियो एडिटिंग में भी, कि वो रियलिस्टिक लगे, एआई जनरेटेड भी चीज़ रियलिस्टिक लगे, उसको इस तरह ग्राफिक्स में लाना चाहता हूँ। जबरदस्त। ये तो फिर वही एनिमेशन वाली जो है, वीडियो एडिटिंग वाली फील्ड है, वही होगी ना एनिमेशन भी? जी मैम। सही। अच्छा, ठीक हो गया। हसन, मुझे ये बताओ कि स्कूल अगर आपको कहा जाए कि आपने, आपके पास दो सिस्टम है, एक रेहान स्कूल सिस्टम है और एक आपका कन्वेंशनल सिस्टम है, किसको चूज करोगे और क्यों? रेहान स्कूल को। क्यों? वजह ये कि पढ़ाई का पहले नहीं शौक था, कि पढ़ाई में भी मैंने यही करना था, आगे जाके मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी थी ओ लेवल्स में, तो यही था आगे, तो ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और ज़्यादा जल्दी का, उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। कितनी देर लगेगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे? मेरा कज़न अभी वही है, मेरी एज फेलो है, तो वो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर, उसने अभी 10th में अभी फर्स्ट ईयर में जाएगा, अभी 10th में है, तो फिर तकरीबन आगे जाकर 5 से 6 साल लग जाएंगे उसको, और तो इतने तो मैं हसन को ज़्यादा कितनी उसको देर? एक्सपर्ट, उससे ज़्यादा उसे उसे अभी तक कोडिंग नहीं करने आती, या सॉफ्टवेयर कोई, मुझे कोडिंग थोड़ी बहुत आती है चैट जीपीटी की मदद से। हम्म
लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो तो सारे कोर्स खुद लिखते हैं, आप तो कोडिंग विद एआई करते हो, तो फिर डिफरेंस नहीं है ये वाला फील होता कि मतलब कोई मुझसे कोड पूछेगा तो मुझे तो नहीं आता, मैंने तो एआई से लिखवाया। हाँ, तो मैम हम सीख भी सकते हैं इससे और कह भी सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो ज़्यादा मुझे भी ये लगता है कि मगज़ खपाई है, मतलब कि दिमाग को घुमाना पड़ेगा कोडिंग लिखते हुए, कोडिंग याद करते हुए। एक भी कोडिंग का अल्फ़ाबेट या कोई एक भी मतलब मैंने बड़ा ए लगाना तो छोटा लगा ले तो वो भी कोडिंग खराब हो गई। ये कोडिंग का ख्याल कहाँ से आया? घर में कौन है जो जिसको ये देखा, या फिर बचपन में किसी चीज से इंस्पायर्ड हो कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या बस ऐसे ही सुना और कहा कि हाँ मुझे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना मुझे कंप्यूटर्स का बचपन से शौक था। तकरीबन मैं 7 साल की उम्र का था तो मेरे फादर लैपटॉप ले रहे थे, मैंने भी साथ ही ज़िद डाल के लैपटॉप एक न्यू लिया था। तो वहाँ पे पेंटिंग होती थी तो पेंटिंग एक ऑप्शन होती है इसमें लैपटॉप में, तो वो तब मैंने लिया था पेंटिंग ऑप्शन की। तो इतना इतना था कि मैंने तब से या तो कंप्यूटर का मेरा शौक था। फिर एक टीचर आई, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया स्क्रैच को। स्क्रैच मैंने यूज़ की, स्केच बुक थी उसको मैंने यूज़ करता गया। तो उसमें मैंने एक कंपटीशन में गेम्स भी उसमें बनाए और उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैनवा वगैरह माई पोस्टर है उन्होंने इंट्रोड्यूस मुझे करवाया था। तो वहाँ से ही मैंने करना स्टार्ट किया था बस। वो एक टीचर थी, वो 1 साल आई और वो चली गई। हैं काफ़ी अच्छी टीचर थी, अगर वो होती हम काफ़ी कुछ उनसे सीखते। और ये पहली टीचर थी जो मुझे अच्छी लगी थी कंप्यूटर है। की। ओह अच्छा, चलो ठीक है, ये तो जबरदस्त हो गया, हमें ये भी पता चला कि कोई टीचर हसन को अच्छी भी लगती थी। अम, यहाँ स्कूल सिस्टम में टीचर्स नहीं है, यहाँ पे आदत के साथ यहाँ सब फैसिलिटेटर्स हैं। हसन, अब मैं एक एक नाम लूंगी, आप एक एक वर्ड बोलोगे हर किसी के लिए, ठीक है? चलो गेम खेलते हैं हसन के साथ आज। सबसे पहले शुरू करते हैं दौलत साहब। डिसिप्लिन। मिस केसर एजुकेशन वाली। हर बंदे के साथ वैसा हो जाती है, मतलब जैसा बंदा है वैसे हो जाती है, अच्छा, घुल मिल जयप्रकाश, जयप्रकाश जय पर एजुकेशन वाले। पंचुअल टाइम पे जो कहते हैं उस पर ही क्या करते नल्ला वाला साहब। हैं। उनका सही पता नहीं, मैंने भी इतना कुछ उनके बारे में। फिर भी कोई एक वर्ड उनके लिए। लीडर। लिंक्डइन। अच्छा, फाइकली भाई। हाय कली भाई, वो बच्चा रहना पसंद करते हैं, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू मिस्टर में जैफा। बताया। मिस तो यही उम्मे है। हुजैफा। मिस उम्मे हुजैफा इस्लामिक वे में ज़्यादा रहती हैं, इस्लामिक। मिस हिना। मिस हिना, वो भी इस्लामिक वे में आती है, मतलब कि वो भी ज़्यादातर हमें कुरान की इस्तेमाल करती है। मरियम जुल्फिकार ट्रेनिंग वाली। स्ट्रिक्ट। मारिया इम्पैक्ट वाली। हम्बल, कभी भी उन्होंने आज अच्छा, तक किसी भी बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं किया वैसे, और उनको पसंद भी नहीं, मेरी उनकी सबसे अच्छी आदत लगती है। जबरदस्त। महक मतीन। मैं जानते टीम हो, के साथ। इंटरेक्शन है उनके साथ। हाँ जी, मैंने सिर्फ उनके साथ तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता क्लासेस लिए, उसके अलावा वैसे मीटिंग्स में इंटरेक्शन हुआ है। तो इतना मैंने उनके बारे में श्योर। एक और रहमत एम्पावरमेंट वाला सर। जोली, हैप्पी, मूसा इलियास। मूसा इलियास भी हैप्पी एवरी टाइम। अब्दुल अजीज आईटी वाला। अब्दुल अजीज आईटी वाला, अब्दुल अजीज आईटी वाला की ये बात है कि वो हर किसी को भी कहते हैं इधर जाना तो वो फ़ौरन जाएँगे, कराची अगर आप बुलाएँगे तो वो फ़ौरन आ जाएँगे। तो ये जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, हसन सिटी, अब मैं नाम लूंगी, आपने एक एक बुरी आदत बतानी है जो आपको अच्छी नहीं लगती, चेंज करने की जरूरत है।
ठीक है। मरियम जुल्फिकार ट्रेनिंग वाली। आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आपके अंदर कोई आदत नहीं है चेंज करने की ज़रूरत आपको। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रैंकली बताओ ताकि पता तो चले क्या चेंज करना है हसन को जो अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये बात है कि आप वो सभी कैमराज़ ऑन लगवाती हैं, अपने कैमरा ऑफ रखती हैं, या आपको जब बुला रहे हो तो बस ये चीज़। अच्छा। दौलत एजुकेशन वाला। सदौलत एजुकेशन वाला बुरी बात के हँसते नहीं है। और जयप्रकाश एजुकेशन वाला। अजय प्रकाश की बुरी क्या बात है? सर जयप्रकाश की ये बुरी बात है कि वो छुट्टी वाले दिन भी मीटिंग में बुला लेते हैं, केसर एजुकेशन वाली। बेशक बंदा लीव पर हो। बोले केसर एजुकेशन वाली। वैसे एजुकेशन वाली, उनकी क्या बुरी बात है? मुझे उनके अंदर कोई बुरी बात नहीं लगती। जबरदस्त। मारिया इम्पैक्ट वाली। इनके अंदर भी नहीं कोई लगती। माशाल्लाह। अब्दुल अजीज आईटी वाला। इनके साथ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहा हुआ, थोड़ा बहुत रहा हुआ, तो ये भी नहीं इतना लगता। रहमत एम्पावरमेंट वाला सर। सर अहमद के अंदर तो मुझे 100% नहीं कोई बुरी आदत लगती। इस बार हम बोला। अस्तगफिरुल्लाह। सर रहमत जरूर देखेगा ये इंटरव्यू, आपकी बहुत तारीफें होंगी यहाँ पे। गेटिंग जेलस। बहुत बड़ी बात है हसन से भी। मैं सुमे हुजैफा। मिस उम्मे हुज़ैफ़ा की क्या बुरी बात है? मिस उम्मे हुज़ैफ़ा को भी नहीं पसंद, वो कोई बुरी बात है, यहाँ पे इतना अट्रैक्शन उनके साथ इतना नहीं हुआ ना। मॉर्निंग शिफ्ट में भी ओल्ड बैच में होती और है, मैं भी। इन्हें एआई वाली। हिना एआई वाले की बुरी क्या बात है? बुरी ये बात लगती है कि वो गूगल शीट को रीलोड नहीं करती। उनकी गूगल शीट पहले स्लीप पे लगा के जाती है, गूगल शीट वैसे पड़ी होती है। वो मैसेज कर देती है गूगल शीट ही कंप्लीट, अगले बंदे की कंप्लीट होती है। अब वो प्रेशर मेरे ओके। ऊपर आता है, फ़ोन आ जाता है कभी, या प्रेशर आके पूछ लेते हैं जी गूगल शीट नहीं कंप्लीट। मैं आगे से हाँ। दिखा देता हूँ। आगे से अब वो ओ, मेरे ऊपर बात आ जाती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने पहले अभी देख के अपडेट की है। तो फिर ये बात अच्छा। होती है। सही। अच्छा, अब अपने 3 दोस्तों के नाम बताओ जो कि रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त कह लें या वैसे कह लें, मजाक हम इनसे मजाक भी कर सकते हैं इसका। तो वो हैं, एक तो शेख भाई, अब्दुलरहमान शेख, इब्राहिम आईटी वाला, और कोई नहीं है। अच्छा, ऐसे बच्चे जो अभी तक आपकी दोस्ती नहीं हुई उनसे रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में। कई बच्चों के साथ में मेरी दोस्ती है। क्यों भाई? मैं बातचीत कर लेता हूँ, मतलब कि ऑनलाइन में मैं समझता हूँ इतनी अच्छी दोस्ती नहीं होती। ऑनलाइन में इतनी और अच्छी दोस्ती क्यों? अच्छा, शेख भाई साहब से है उसके साथ अच्छी दोस्ती चलती है, इब्राहिम के साथ चलती है, बाकी सबके साथ क्या मसला है भाई? नहीं, उसके साथ भी दोस्ती नहीं है। केएल ने एक तरह से, वैसे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स एक साथ किए हैं, काम एक साथ किए हैं। अब आपके साथ दोस्ती के लिए सब बच्चों को काम कराए आपके साथ। नहीं, मैं पता नहीं क्यों समझता हूँ कि फिजिकल में जो दोस्त होते हैं वो ज़्यादा सही रहते हैं, और फिजिकल में जो सही दोस्त वही मतलब के होते हैं। जो ऑनलाइन दोस्त होते हैं उनका कोई इतना ज़्यादा आप ना जानते हो, ना इतना आपको पता है ऑनलाइन के अलावा। जो फिजिकल दोस्त होते हैं उनका पूरा आपके पास बात होती है। हाँ, मिलते भी तो नहीं है ना, इतने मीट एंड ग्रीट हुए, कहीं आ जाओ मिल लो सबसे तो आपकी फिजिकल भी दोस्ती हो जाए उनसे। मैंने इस्लामाबाद आना था मीट एंड ग्रीट पर, मुझे पता नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर अब आप दोबारा कब आओगे ताकि हम आपके मुताबिक फिर मीट एंड ग्रीट रखते हैं? इस्लामाबाद आ जाओ, कभी भी मीट एंड ग्रीट कर लो वहाँ पे, अब्दुलरहमान शेख से भी मिल लोगे। जी, इंशाल्लाह कभी जब मीट एंड ग्रीट आप रखेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा इस्लामाबाद।
हम तो रखते हैं, आप आते नहीं हो ना। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ हम कब रखे थे कि आप आ रहे? मैं तो आ जाऊँगा कभी भी, जब मेरा ये भी होता है कभी कभार कि फैमिली की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती, तो इस वजह से कुछ रीज़न्स हो जाती हैं। ओह! अच्छा, अच्छा। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच हसन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ आज जाना मैंने, जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी उसके बारे में भी। और सर अहमद, आप प्लीज़ ये इंटरव्यू देख लीजिएगा, क्योंकि हसन सेठी आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, उनको आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। और दौलत साहब, आप सुन लीजिए, आपको थोड़ा-सा, और जयप्रकाश भाई, आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। बच्चे जो हैं वो थोड़ा-सा छुट्टियाँ ज़्यादा माँगते हैं, तो इनको कंसिडर कर लीजिए। ये थे आज हमारे साथ हसन सेठी, ग्राफिक्स वाला, जिन्होंने अपनी लाइफ जर्नी, जो कि 1 साल से बुरहाल स्कूल सिस्टम में है, उसके बारे में शेयर किया, अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपनी लर्निंग शेयर की। और आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस सबसे। थैंक यू सो वेरी मच। हम दोबारा एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत सारा ख़याल। अल्लाह निगहबान एंड अल्लाह